chairman of Hajj Committee, you are chairman of the Goa Hajj Committee. आज तू खुय असा खुय लिपला का गव्हर्नमेंटान तुका साइडलाइन केला. If government have sidelined you, come on the media, please say something about the Hajj house. Nothing. Irfan just taking a safety hand of the BJP because तेका जाणा तो आयज कितें बी केल्या इन काँग्रेसीन रावन तेका बॅकफायर जातले. आज तेजे आपले सगळे सेव करपाक अपना काम सब सेव करने के लिए आज वो बीजेपी का सहारा ले रहा है. इज अ कावर्ड गाय. आई टेलिंग यू कम and challenge me anywhere in any place of Goa. I am ready to face you. This is the thing going on. I'll tell my leader to please take care of a minority in Goa. We are in under threat of this government. Please इमरान जी आप चार बातें प्रेस को बोलेंगे और समझाएंगे तो समझ में आएंगे. थैंक यू. गोवा की मीडिया के तमाम साथियों का स्वागत करता हूं मैं गोवा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जितने भी साथी हैं, मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पर हूँ और गोवा के जो माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उन पे लगातार अलग अलग डेलीगेशन से मिल रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ. अभी हम साफा मस्जिद देख करके आए हैं. वहाँ जिस तरह से मौजूदा सरकार ने उसकी अनदेखी की है वो बहुत शर्मनाक है. ये जो हेरिटेज है हमारे पास, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, अगर हम उनको भी नहीं सहेज सकते हैं तो फिर इस सरकार के होने का मतलब क्या बनता है. पिछले कई सालों से यहाँ पे हज हाउस की डिमांड है. यूपीए ने उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया था, उसके बाद भी ये सरकार लगातार उसे टाल रही है. यहाँ माइनॉरिटी लगातार हज हाउस की डिमांड कर रही है. यहाँ एक माइनॉरिटी कमीशन की बहुत ज़रूरत है जो सबसे बड़ा इशू है. माइनॉरिटी के इशू इसीलिए किनारे रख दिए गए हैं, उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन हो तो उस पर बात की जा सकती है, उसे घेरा की जा सकता है. ऐसे में माइनॉरिटी कमीशन एक बहुत बड़ा इशू है और कांग्रेस की तरफ से मैं ये प्रॉमिस भी करता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो हम माइनॉरिटी कमीशन ज़रूर यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश करेंगे जिससे माइनॉरिटी के इश्यूज़ को प्रॉपर वे में देखा जा सके. दूसरी 2-3 और इश्यूज़ हैं, जैसे कब्रिस्तान का एक इशू है. मैं आज इस तरह के डेलीगेशन से भी मिला हूं जिन्होंने कब्रिस्तान के इशू को भी कि बीजेपी के आने के बाद वो इशू और बढ़ गया है. दूसरी बात ये कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कांग्रेस क्यों ज़रूरी है. बीजेपी का एक यूथ विंग का नेशनल प्रेसिडेंट सीधे सीधे ऐलान करता है घर वापसी. तेजस्वी सूर्या कहता है कि घर वापसी करवाएंगे हम. और हमारा एक यूथ विंग है जिसका नेशनल प्रेसिडेंट है श्रीनिवास, जो पूरे कोविड के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन बांट रहा था. पूरा देश उसको ऑक्सीजन मैन के नाम से जानता है. तो आप अंदाजा लगाइए कि एक कांग्रेस का यूथ विंग है जिसका नेशनल प्रेसिडेंट सांसें बांटता है, ऑक्सीजन बांटता है, और बीजेपी का यूथ विंग का प्रेसिडेंट सीधे सीधे कहता है कि हम घर वापसी करवाएंगे. और कोविड के दौरान वो बेंगलोर के कोविड केयर सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक करता है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कैसी पार्टी चाहिए, कैसे लीडर्स चाहिए. मैं गोवा के लोगों के बीच भी आकर कह रहा हूं कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से भी बड़ा इशू है इस देश में, और खास तौर से अभी आपके यहाँ इलेक्शन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना. भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रही है. ये हेरिटेज सिटी है, ये शहर पुरानी इमारतों से जाना पहचाना जाता है पूरे देश में. यहाँ की पुरानी मस्जिदें, यहाँ के पुराने चर्चेज, यहाँ की पुरानी मंदिरें, यहाँ के पुराने गिरजाघर और यहाँ की पुरानी इमारतें. लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? हेरिटेज को खत्म करने की साजिश कर रही है. नए कंस्ट्रक्शन के नाम पर, नई सड़कों के नाम पर हेरिटेज को बर्बाद किया जा रहा है. गोवा की पहचान छीनने की कोशिश की जा रही है ताकि चंद उद्योगपतियों के कोल और उनके जो सामान हैं वो आसानी से ट्रकों से यहाँ से जा सकें. आप एनवायरनमेंट को लेकर के लगातार बात करते हैं. गोवा का क्लाइमेट, गोवा का मौसम, गोवा का वातावरण, गोवा का पर्यावरण पूरी दुनिया में जाना जाता है और सम्मान से देखा जाता है. लेकिन कोल ला करके आपके गोवा में प्लांट के नाम पे भर दिया जा रहा है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उसकी राख फैल रही है जिससे यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. मैं आज उस प्रोटेस्ट साइट पर भी होकर के आया जो एक नया, तमाम फ्रॉड के बाद एक नया बंगलो यहाँ पे बिल्ड किया गया है. उस प्रोटेस्ट साइट पे भी मिल के आया, उनके प्रोटेस्टर से भी मिल के आया. वो सत्याग्रह कर रहे हैं 47 डेज से.
लेकिन उनको सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार आने पर माइनॉरिटीज के जो इश्यूज यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने रेज किए हैं, मैं उसे लीडरशिप के भी सामने रखूंगा, राहुल जी से भी बात करूंगा और स्टेट लीडरशिप से भी बात करूंगा। हमारी सरकार आएगी तो हज हाउस का एक डिमांड जो बहुत दिन से पेंडिंग है, हम उसे पूरा करेंगे। हम यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन फॉर्म करेंगे और बाकी जो छोटे इश्यूज हैं हम लगातार उस पर भी बात करेंगे। एनी क्वेश्चन? नहीं, जो कांग्रेस के अंदर सैफुल्लाह खान था वो टीएमसी में गया है, तो वो आप कैसे देखते हैं? नहीं, जब इलेक्शन आते हैं तो कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, कोई पार्टी में शामिल हो रहा है। कई सारे लोग पार्टी में शामिल भी हुए हैं, कुछ लोग छोड़ के चले भी जाएंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं तो शायर हूं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की है, तो इस लड़ाई में वही हमारे साथ खड़ा रह पाएगा जो बहादुर होगा और जिसे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार होगा, वही हमारे साथ खड़ा होगा। कोई अगर इधर उधर से चला जा रहा है तो हम उसे, एक आम आदमी का जाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कई अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, कई अच्छे लोग हमारे साथ शामिल भी हो रहे हैं। नहीं, हर छोड़ के जाने वाला यही कहता है कि उसे नजरअंदाज किया गया, उसे निगलेक्ट किया गया। अब और क्या इज्जत चाहते हैं, कितनी इज्जत चाहते हैं? लीडरशिप के सामने उन्होंने कौन सी ऐसी बात रखी कि उन्हें नजरअंदाज किया गया? मैं यहाँ हूँ, उन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि उन्हें कहाँ नजरअंदाज किया गया। एनी अदर क्वेश्चन? केजरीवाल जी को क्या कहते हो? मैं उन्हें आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहता हूँ। मैं दिल्ली रहता हूँ। केजरीवाल जी यहाँ आकर के जो भी वादे करेंगे, स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि एक बार दिल्ली में माइनॉरिटीज की जो सिचुएशन है 2019 के इलेक्शन में, 20 के इलेक्शन में पूरी माइनॉरिटी ने खुल करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट किया। लेकिन उसी दिल्ली में कुछ महीने बाद जब दंगे हो रहे थे तो पूरी दिल्ली का माइनॉरिटी चीख चीख करके पुकार रहा था कि अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं। अरविंद केजरीवाल झांकने तक नहीं आए। दूसरी चीज, जब देश में कोरोना फैल रहा था, फैल चुका था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मीडिया के जरिए कोरोना का ठीकरा किसी कम्युनिटी के सर पे फोड़ने की साजिश में लगी हुई थी, तो तबलीगी जमात के नाम पर मरकज के ऊपर पहला एफआईआर करने का जो ऑर्डर किया वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो अगर गोवा की माइनॉरिटी को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल उसके हिमायती हो सकते हैं तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। वो एक बार दिल्ली की माइनॉरिटी से आकर के बात कर लें, उनसे पूछ लें कि वहाँ किस तरह वक्फ की प्रॉपर्टियाँ लुट रही हैं, किस तरह से वहाँ पर माइनॉरिटी के इश्यूज को दरकिनार किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ पर माइनॉरिटी के जो एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार में। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी पे विश्वास करने की कोशिश करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 10 साल की उनकी सरकार के खिलाफ जनता में बहुत गुस्सा है। गोवा की जनता बहुत गुस्से में है, महंगाई की वजह से, जॉब्स जो उनसे छीन ली जा रही है उसकी वजह से, लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं उसकी वजह से। उस गुस्से को भाजपा जानती है कि वो गुस्सा कलेक्टिव होकर के वोट के तौर पर कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि वो डाइवर्ट कैसे हो, तो डाइवर्ट कैसे हो इसके लिए प्रॉपर उन्हें तैयार करके आम आदमी पार्टी को, कभी टीएमसी को, कि आप आइए डाइवर्ट करिए उस गुस्से को। तो ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पिछली बार भी बड़े बड़े दावे कर रही थी। आप बताइए कि उनके दावों की सच्चाई क्या थी। अगर पिछली बार उन्होंने वोटों का बंटवारा न किया होता तो आज गोवा में भाजपा की सरकार नहीं होती। No? Thank you. Thank you for coming. Yeah.